राधे राधे दोस्तों। और आज हम तैयार होके चल दिए हैं अपने मायके, अपनी जन्मभूमि की तरफ। और हमने बस ले लिया है। श्रीमान जी हमको ऑलरेडी छोड़ने आए थे। मैं, छोटू और वंशिका, हम तीनों आए हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, बता रही थी आपको कि आप इस बीच स्टडी वगैरह करते रहना, आप बिल्कुल अपने स्टडी को डिले मत करिए और थोड़ा सा स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में ना कुछ चेंजेस आते हैं। मतलब जीवन में नहीं, यानी कि दिनचर्या में थोड़ा सा जब हम स्थान परिवर्तन करते हैं, तो मुझे लगा कि मम्मी के घर जैसा कहीं ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को मोटिवेशन दे सके। जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ आना पसंद करती हूँ। और क्योंकि यहाँ आकर ना वो सारे दृश्य मुझे याद आते हैं कि जो संघर्ष हमने देखा है, हम इस मिट्टी में पले बढ़े हैं। और यहाँ की ये जो जो यहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य हैं, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं होती थी और हम कैंडल जला करके या फिर चिमनी जला करके या कि नहीं, ऐसे पढ़ाई किए थे। वो दिन सब मुझे याद आते हैं। और वंशिका तो बहुत खुश है, क्योंकि वो पिछले आज 2-3 दिन से कह रही थी चलिए हम चलते हैं, नानी के घर पे चलते हैं। तो मेरा ही प्लान नहीं हो रहा था। और फिर मैंने भी कहा कि चलो अब चलते हैं, घूम के आएँगे, मम्मी भी खुश हो जाएगी। और रात्रि के बज चुके हैं 10, तो खाना-वाना सब कोई खा लिया, तो मैंने कहा थोड़ा-सा स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ये ऐसा मतलब मैं रहूँ और पढ़ाई ना हो, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि मैं इस जगह पे जब आती हूँ ना, तो मुझे मेरे अंदर बहुत एनर्जी आती है। मुझे लगता है कि मैं कितना संघर्ष करूँ कि यहाँ के दृश्य को मैं बदल पाऊँ, ठीक है? इस घर के संघर्ष को बदल पाऊँ। और पढ़ाई करने का तो वही है, अक्सर हम यहाँ पे बिस्तर पे ही पड़े हैं। वंशिका आज जब तक मैं नहीं लेट रही थी, तो वो भी खुसुर-फुसुर अपना लगी थी। और जैसे मैं सुबह जाग गई थी पढ़ने के लिए, तब भी वो अपना उठ गई। और साथ ही साथ एक चीज़ तो है कि वहाँ जहाँ हम रहते हैं ना रीवा में, वहाँ और यहाँ के वातावरण में बहुत चेंजेस है। वहाँ आप आस-पास देखेंगे कोई पेड़-पौधे नहीं, दूर-दूर तक ऐसे ही सन्नाटा। लेकिन यहाँ हम प्रकृति से बात कर सकते हैं। सुबह उठें, सुबह का दृश्य तो क्या लाजवाब होता है। और आप किधर भी जिधर भी देखो ना, घर के चारों दिशाओं की तरफ, तो आपको एक मोटिवेशन ही मिलेगा। हर चीज़ यहाँ पर, छोटा पौधा उग रहा है, फिर बढ़ रहा है, फूल, पत्ते, फल लग रहे हैं। यानी कि वो वृक्ष भी संघर्ष की यात्रा को झेल रहा है और हम भी, ठीक है? तो अब 5 बज चुके थे, सुबह के 4 बज रहे थे। हाँ, 4 बजे मैंने स्टडी करी। मेरी नींद खुल गई थी, चूँकि अब यहाँ पे हैं तो नींद क मैं कहीं भी रहूँ, मेरी नींद खुल ही जाती है 4 बजे। ठीक है, बज चुके थे 4, साढ़े 4। इधर लल्ला भी मेरी जग गई थी, मम्मी भी जग गई थी, क्योंकि आज कार्यक्रम है। दिन भर मुझे पढ़ने का कोई टाइम अब मिलेगा नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं स्टडी कर लेती हूँ। और मुझे पता है कि मेरे पास अब एक ही धन बचा है, वो है शिक्षा। और यदि विद्या धन को भी मैंने खो दिया ना, तो शायद हम फिर कुछ बन नहीं पाएँगे। और दोनों ही कम बचा है, समय भी बहुत कम बचा है। और जो कम समय में विद्या को जितना अर्जित करना है कि जो अचीवमेंट मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को मैं बैलेंस बना के चलूँ, ताकि घर का काम-वाम भी होता रहे और मैं अपनी स्टडी को जारी रखूँ। अब पढ़ते-पढ़ाते बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो मुझे याद आ रहे हैं कि कभी-कभी होता था ना कि मैं पढ़ने के लिए जगह ढूँढती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर या तो हम बिस्तर पे पढ़ रहे हैं या तो ज़मीन में पढ़ रहे हैं, कहीं भी इधर कोने, मतलब कुछ भी ढूँढ-ढाँड़ के। कोई स्टडी टेबल नहीं, कोई चेयर टेबल नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि ज़मीन में ही पढ़ना है तो बिस्तर पे पढ़ना है। बिस्तर पे पढ़ना है तो नींद नहीं आनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि बिस्तर में पढ़ने पर नींद आती है, तो नींद ना नहीं आती दोस्तों, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं कि आपको नींद नहीं आएगी। तो वही हाल मुझे भी याद था कि एग्ज़ाम्पल याद आ गया, कहते हैं लोग कि बिस्तर में मत पढ़ो, ज़मीन में बैठ के पढ़ो, ऐसे पढ़ो, टेबल चेयर पे पढ़ो। ये सब तो कुछ भी मतलब उपलब्ध नहीं था उस टाइम पे जब हम लोग यहाँ थे और स्टडी करते थे। वो सरकारी स्कूल में जाना,
सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे स्कूल के लिए पैदल ही निकलना, जब मैं 6th क्लास में थी। और इतनी खुश थी, मतलब 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर का अप डाउन, पैदल ही आना-जाना। लेकिन इस शिक्षा को अर्जित करने की जो खुशी थी, अफ़सोस होता है कि वैसा वैसे बन नहीं पाए हैं। अब हो चुकी है सुबह और वंशिका भी जगी है मेरे साथ, तो हमने कहा चलो हम लोग टहल कर आते हैं, थोड़ा बाहर के माहौल को देख कर आते हैं। लेकिन हाँ, सुबह एनर्जी बहुत मिलती है। प्राकृतिक जो ये छवि है ना, एक भी कोई शोर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, अपना आप जितना ज़्यादा आप मस्ती कर सकते हैं सुबह-सुबह, ठीक है, वो करिए। और सबसे ज़्यादा मुझे हरियाली पसंद है और वही वही उधर जहाँ पे रहते हैं ना, उन चीज़ों का अभाव है, ठीक है। मुझे हरा-भरा वातावरण दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, पेड़-पौधे, वृक्ष, सुबह के जो पशु-पक्षी हैं, इनके दर्शन करना, ये सब हमने जीवन शुरू से ही किया है, तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, ठीक है। अब मम्मी कह रही है कि मेरे यहाँ जो आँवला लगा है ना, उसका भी फ़ोटो निकाल ले। मिट्टी तो मैंने भी निकाल लिया, मैंने कहा चलो निकाल ही लेती हूँ। और ये है मेरा छोटा-सा घर और आप यहाँ पशुओं से तो मुझे बहुत लगाव रहा है दोस्तों, इनकी सेवा मैंने बहुत की है। तो मैं चाहती हूँ मैं एक गाय रखूँ, लेकिन जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे गाय रखने की सुविधा नहीं है। और यहीं पे करूँगी ब्लॉग को एंड। दूसरा जो कार्यक्रम का ब्लॉग आएगा ना, वो आपको फिर शाम तक मिलेगा। शाम तक हो सकता है मैं घर भी निकल जाऊँ, क्योंकि कल से मुझे क्लास भी स्टार्ट करना है। और बस मैं स्वस्थ रहूँ इस